सुलेमान में हमारे बाप इब्राहीम की कुर्बानी। दूसरी तलावत तकवीन की किताब उसके 22वें बाब की पहली से 18वीं आयत तक। उस वक्त खुदा ने इब्राहीम को आज़माया और उससे कहा, ए इब्राहीम, और उसने जवाब में कहा, मैं हाजिर हूँ। उसने उसे कहा, तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को, जिसे तू प्यार करता है, ले और मूरिया की सरजमीन में जा और उसे वहाँ पहाड़ों में से एक पर, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, सौक्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ा। तब इब्राहीम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 नौकरों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सौक्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियाँ चरीं और उठकर उस जगह को, जिसकी बाबत खुदा ने उसे फरमाया था, रवाना हुआ। और तीसरे दिन इब्राहीम ने अपनी आंखें उठाकर उस जगह को दूर से देखा। तब उसने अपने नौकरों से कहा, तुम यहाँ गधे के पास ठहरो, मैं और लड़का वहाँ जाएंगे और सजदा करके तुम्हारे पास वापस आएंगे। और उसने सौक्तनी कुर्बानी की लकड़ियाँ लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखीं और अपने हाथ में आग और छुरी ली और दोनों चल पड़े। तब इसहाक ने अपने बाप से कहा, ए मेरे बाप। उसने जवाब में कहा, ए मेरे बेटे, क्या है? उसने कहा कि देख, आग और लकड़ियाँ तो हैं, पर सौक्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? इब्राहीम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा अपने वास्ते सौक्तनी कुर्बानी के लिए आप ही बर्रा मुहैया करेगा। सो वो दोनों इकट्ठे आगे बढ़े। और जब वो उस मकाम पर जो खुदा ने उसे दिखाया था पहुँचे, उसने वहाँ एक कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियाँ चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधकर कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और उसने अपना हाथ बढ़ाकर छुरी पकड़ ली कि अपने बेटे को ज़बह करे। और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से पुकार कर उससे कहा, ए इब्राहीम, ए इब्राहीम। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। और उसने उसे कहा, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उसे कुछ कर। अब मैंने देखा कि तू खुदा से डरता है, क्योंकि तूने अपने इकलौते बेटे को मुझसे दरेग ना किया। तब इब्राहीम ने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि उसके पीछे एक मेंढा है, जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए हैं। और इब्राहीम उस मेंढे के पास गया और उसको पकड़ा और अपने बेटे के बदले में सौक्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ाया। और उसने उस मकाम का नाम खुदावन मुहैया करता है रखा। चुनाचा आज तक ये कहावत है कि पहाड़ पर खुदावन मुहैया करेगा। और खुदावन के फरिश्ते ने दूसरी दफ़ा आसमान पर से इब्राहीम को पुकारा और कहा, खुदावन यूँ फरमाता है, इसलिए कि तूने ये अमर किया और अपने इकलौते बेटे को दरेग ना रखा, मैं अपनी ज़ात की कसम खाता हूँ
कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों और समुंदर के साहिल की रेत की मानंद बनाऊंगा। तेरी नस्ल अपने दुश्मनों के दरवाज़ों पर काब्ज़ होगी। रोए ज़मीन की कुल अक़वाम तेरी नस्ल में बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरा कहा माना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जमायती जवाब: ए खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। खुदावन मेरी मिरास और मेरा जाम का हिस्सा है। तू ही मेरे बकरे का निगहबान है। मैं हर वक्त खुदावन को अपनी निगाह में रखता हूँ। जब वो मेरी दाहिनी तरफ है तो मैं जुम्बिश ना खाऊंगा। जमायती जवाब: ए खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। इसलिए मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, बल्कि मेरा जिस्म भी अमन से रहा करेगा, क्योंकि तू मेरी जान को आलम अफसल में ना छोड़ेगा और ना तू अपने मुक़द्दस को सटने ही देगा। जमायती जवाब: ए खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। तू मुझको ज़िंदगानी की राह, अपने हजूर में खुशी की भरपूरी और अपने दाहिने हाथ पर दायमी सरवर दिखाएगा। जमायती जवाब: ए खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ।